हेलो बच्चों, आज मैं एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ काइनेमेटिक्स का, प्रोजेक्टाइल, जिसे हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन एक्चुअली क्या है? ये यूनिफॉर्मली एक्सिलेटेड मोशन है टू डायमेंशन में। टू डायमेंशन के अंदर ये यूनिफॉर्मली एक्सिलेटेड मोशन है। यूनिफॉर्मली एक्सिलेटेड मोशन हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें एक्सिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी केवल जी काम करती है और कोई भी दूसरा एक्सिलेशन काम नहीं करता, और एक्सिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहती है। और पार्टिकल को किसी इनिशियल वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जाता है। पार्टिकल को किसी इनिशियल वेलोसिटी से हम इसमें प्रोजेक्ट करते हैं। और मैंने आपको बताया कि ये मोशन अंडर ग्रेविटी की केस है। वेलोसिटी इसमें जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमेशा कांस्टेंट मिलेगी आपको। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होती। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, इट मींस आपको समझ आ रहा होगा कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सीलरेशन वर्क नहीं करेगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सीलरेशन वर्क नहीं करेगा, बट वर्टिकल डायरेक्शन में एक एक्सीलरेशन काम करेगा, दैट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्क करेगी वर्टिकल डायरेक्शन में, और ये हमेशा आपको कांस्टेंट मिलेगी थ्रू आउट द मोशन। अब इसमें अगर हम बात करें तो इसमें कुछ एजम्पशंस भी हैं। वो एजम्पशंस क्या है कि इसमें एयर रेजिस्टेंस को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। एयर रेजिस्टेंस अगर वर्क करेगा तो यहाँ पे कुछ एक्सीलरेशन जी के अलावा भी आएगा, तो जी के अलावा यहाँ पे कोई एक्सीलरेशन काम नहीं करता। मतलब हम जो भी इसमें टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, जो भी डेरिवेशन हम इसमें करेंगे, उसमें सब में एक्सीलरेशन जो है कांस्टेंट होगा, मतलब एयर रेजिस्टेंस यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है। दूसरी चीज, अर्थ का रोटेशनल इफेक्ट भी हम इसको यहाँ पे नेग्लेक्ट कर देते हैं। अर्थ का रोटेशनल इफेक्ट नेग्लेक्ट करने का रीजन भी यही है कि अगर अर्थ का रोटेशनल इफेक्ट यहाँ पे कंसीडर करोगे तो जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, बट हमें जी की वैल्यू को चेंज नहीं करना है। दूसरी चीज, अर्थ का कर्वेचर भी हमें यहाँ पे नेग्लेक्ट कर देना है। मतलब अर्थ के कर्वेचर को यूनिफॉर्म लेके चलना है, क्योंकि आपको पता है कि पोल्स पे जी की वैल्यू अलग होती है और इक्वेटर पे अलग होगी। तो अगर हम कर्वेचर इफेक्ट लेंगे तो पोल्स पे जी की वैल्यू और इक्वेटर पे जी की वैल्यू में चेंज आ जाएगा, बट हमें ऐसा नहीं करना। हमने यहाँ पे कर्वेचर इफेक्ट को भी कांस्टेंट रखना है। नेक्स्ट, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में कांस्टेंट रहेगी। मतलब डायरेक्शन भी इसकी चेंज नहीं हो रही, हम डायरेक्शन को भी कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, और मैग्नीट्यूड तो है ही कांस्टेंट। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन जस्ट प्रोजेक्टाइल का। अगर हम बात करें प्रोजेक्टाइल की, तो प्रोजेक्टाइल की हम दो टाइप यहाँ पे पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल और दूसरा है एंगुलर प्रोजेक्टाइल। फर्स्ट इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल एंड सेकेंड वन इज एंगुलर प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल और दूसरा है एंगुलर प्रोजेक्टाइल। एंगुलर प्रोजेक्टाइल, तो इस एंगुलर प्रोजेक्टाइल का दूसरा नाम भी है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल भी बोलते हैं। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल भी बोलते हैं इसको प्रोजेक्टाइल, या इसका एक और नाम भी है, इसको हम ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल भी बोलते हैं। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, या इसी को लेवल टू लेवल प्रोजेक्शन भी बोला जाता है। लेवल टू लेवल प्रोजेक्शन भी इसको बोलते हैं। एंगुलर प्रोजेक्टाइल इज आल्सो कॉल्ड लेवल टू लेवल प्रोजेक्शन। लेवल टू लेवल प्रोजेक्शन, लेवल टू लेवल प्रोजेक्शन। तो ये तो है एंगुलर प्रोजेक्टाइल और दूसरा है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो अभी मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूं दैट इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले मैं डायग्राम बना रहा हूं। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल क्या है एक्चुअली? तो देखिए, कोई पार्टिकल है, प्रोजेक्टाइल में, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में डिस्कस करने जा रहा हूं। ये देखिए ग्राउंड है, ग्राउंड से h हाइट पे कोई पार्टिकल यहां से प्रोजेक्ट किया गया हॉरिजॉन्टली किसी वेलोसिटी u से। मतलब मैंने जो है यहाँ पे रेफरेंस अभी इस पॉइंट को लिया है, इस पॉइंट से हमने प्रोजेक्शन किया है। जिस पॉइंट से पार्टिकल आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, सेम उसी पॉइंट को आपने यहाँ पे रेफरेंस बनाना है। अगर ये पार्टिकल यहाँ से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u वेलोसिटी से आपने प्रोजेक्ट किया, तो पार्टिकल कुछ इस पाथ पे आएगा। लेट करते हैं कि किसी टाइम पे पार्टिकल जो है यहाँ पे है और इसकी वेलोसिटी इधर है v। इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट इधर होगा वेलोसिटी का और एक कंपोनेंट इधर होगा। मैंने आपको बताया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होती। इट मींस जिस वेलोसिटी से आपने हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है, वेलोसिटी अभी भी वही रहेगी, मतलब u ही काम करेगी। लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में g काम कर रहा है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर g काम कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। इसकी वेलोसिटी कैसे चेंज होगी? v इज इक्वल टू u प्लस at अप्लाई करके आप यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ जो हॉरिजॉन्टल
डायरेक्शन में वेलोसिटी उसको मैं vx लिख रहा हूं और vx की वैल्यू u होगी क्योंकि ये चेंज नहीं हो रही, और वर्टिकल डायरेक्शन में मैं वेलोसिटी vy लिख रहा हूं। तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी vy वो क्या होगी, ये देखिए इक्वेशन में वर्टिकल डायरेक्शन में लिखने जा रहा हूं। तो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर मैं इक्वेशन लिखूंगा तो vy इज इक्वल टू वर्टिकल डायरेक्शन में देखिए इनिशियल वेलोसिटी 0 है और प्लस a की वैल्यू g है, और लेट करते हैं पार्टिकल को यहां से यहां तक आने में टाइम t लगा। इट मींस वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी दैट इज gt। वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी जब भी आप यूज करोगे वो हमेशा gt यूज होगी। अब इस पॉइंट पे अगर हम बात करें तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, लेट करते हैं पॉइंट P है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैं x, y ले रहा हूं और ये मैं कहां से मेजर कर रहा हूं, इस पॉइंट से। ये लेट करते हैं कोई पॉइंट O है, तो O पॉइंट से ये पार्टिकल x, y कोऑर्डिनेट मेजर कर रहा है। मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर x, y है, इट मींस ये वाली जो डिस्टेंस है वो x है और ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये वाली जो डिस्टेंस है ये y है, ये वाली डिस्टेंस है y, मतलब ये डिस्टेंस है y और ये वाली डिस्टेंस है x। इसमें जो फर्स्ट टर्म है दैट इज पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल को हम ट्रेजेक्ट्री भी बोलते हैं। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज आल्सो कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज आल्सो कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। तो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल का मतलब कि किस पाथ पे पार्टिकल मूव कर रहा है, किस पाथ को पार्टिकल फॉलो कर रहा है, मतलब किस पाथ को फॉलो करके पार्टिकल यहां तक ग्राउंड तक आया। तो इसके लिए इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। तो इक्वेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इक्वेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बोलने का मतलब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ एक्स डायरेक्शन की। तो कौन सी इक्वेशन लिखनी है, यहाँ पे इक्वेशन हमने लिखनी है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस इक्वेशन में अब देखिए सारे कंपोनेंट हमारे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाले पुट होंगे, जो भी वैल्यूज आप पुट करोगे वो सारी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की होगी। तो जिस टाइम पे पार्टिकल इस पॉइंट पे आ गया P पॉइंट पे, उस टाइम पे इसने कितनी डिस्टेंस कवर की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, x। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है, इनिशियली u है, और लेट करते हैं यहां तक आने में टाइम लगा t। तो x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ a की वैल्यू कितनी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी काम नहीं, कोई भी एक्सेलरेशन काम नहीं कर रहा। इनिशियली ही मैंने आपको बता दिया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होगा। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है तो ये सारा का सारा पार्ट 0 बन गया। इसका मतलब x इज इक्वल टू आया यहाँ से ut। यहाँ से अगर मैं टाइम फाइंड आउट करूं तो टाइम की वैल्यू आएगी x बाई u। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम दोबारा इक्वेशन लिखेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में। इक्वेशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। तो वर्टिकल डायरेक्शन में आप इक्वेशन सेम यही लिखोगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में जो भी वैल्यूज आप पुट करोगे सारी वर्टिकल डायरेक्शन की होगी। s वर्टिकल डायरेक्शन में कितना है, s वर्टिकल डायरेक्शन में है y। तो y इज इक्वल टू वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो 0 इंटू टी प्लस हाफ वर्टिकल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कितना है g इंटू टी स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू क्या आया आपका, हाफ g इंटू टी स्क्वायर। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में t की वैल्यू लाके पुट कर देते हैं। ये मान लो इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 2 में मैं इक्वेशन नंबर 1 से t की वैल्यू अगर पुट कर दूं तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू हाफ g इंटू टी की वैल्यू है x बाई यू, और इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो फाइनली आपको रिजल्ट क्या मिला, y इज इक्वल टू हाफ g बाई यू स्क्वायर, हाफ g बाई यू स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अब आप देख रहे हो कि इस इक्वेशन में 1/2 भी कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है और u स्क्वायर भी कांस्टेंट है। ये सारी की सारी वैल्यू अगर कांस्टेंट हो गई तो इसको मैं एक कांस्टेंट नाम दे रहा हूं k। तो ये बन गया आपका kx स्क्वायर। y इज इक्वल टू kx स्क्वायर का फॉर्म जब भी आए, मतलब किसी भी इक्वेशन में दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल लीनियर है और दूसरा है क्वाड्रेटिक, इट मींस दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। मतलब हमारा जो पाथ है पैराबोलिक पाथ है। अगर इस तरह की इक्वेशन कहीं भी आती है तो इसका मतलब वो पैराबोला की इक्वेशन है। इसका मतलब प्रोजेक्टाइल जो है पैराबोलिक पाथ पे मूव करती है। पार्टिकल जो है अगर प्रोजेक्ट करोगे आप तो पैराबोलिक पाथ पे मूव करेगा। दिस इज द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। इसके बाद आता है टाइम ऑफ फ्लाइट।
टाइम ऑफ फ्लाइट अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे फाइंड आउट करोगे? तो सेकेंड टर्म जो है दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब, टाइम ऑफ फ्लाइट मीन्स यहां से यहां तक आने में पार्टिकल को कितना टाइम लगा, पार्टिकल कितनी देर तक एयर में है, तो एयर में कितने टाइम तक पार्टिकल रहा, मीन्स ओ पॉइंट से ग्राउंड तक आने में उसको कितना टाइम लगा। तो इसमें भी सेम इक्वेशन लिखी जाएगी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और इसमें हम इक्वेशन लिखेंगे वर्टिकल डायरेक्शन में। वर्टिकल डायरेक्शन में अगर आप इक्वेशन लिखोगे, ध्यान से देखिए, वर्टिकल डायरेक्शन में अगर आप इक्वेशन लिखते हो तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है s, यहां से ग्राउंड तक आने में, ओ पॉइंट से ग्राउंड तक आने में पार्टिकल ने कितनी डिस्टेंस कवर की, h। तो s की जगह हम क्या पुट करेंगे, h। दिस इज इक्वल टू वर्टिकल डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी 0 है और प्लस वर्टिकल डायरेक्शन का एक्सलेशन है g और इनटू में t स्क्वायर। तो ये वाला पार्ट तो आपका 0 बन गया सारा का सारा। यहां से h की वैल्यू आ गई हाफ जी टी स्क्वायर। अगर मैं यहां से टाइम फाइंड आउट करूं तो t की वैल्यू क्या होगी, पहले t स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हैं। t स्क्वायर होगा 2h बाई जी। इट मीन्स आपको यहां से t की वैल्यू मिलेगी अंडर रूट 2h बाई जी। टाइम ऑफ फ्लाइट को जनरली हम कैपिटल T से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे t की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट 2h बाई जी। दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। अब इसके बाद तीसरी केस आती है कि प्रोजेक्टाइल की रेंज क्या होगी। रेंज मीन्स हॉरिजॉन्टली वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है, ये प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टली कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है, दैट इज कॉल्ड रेंज। इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका यहाँ पे आया हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज आप कैसे फाइंड आउट करोगे, देखिए हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड आउट करने के लिए मतलब ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है जस्ट, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम लिख सकते हो। तो हॉरिजॉन्टल रेंज को हम डिनोट करते हैं r से, और r इज इक्वल टू क्या होगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है क्या, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है u, और टाइम कितना है, टाइम जो आपका लगा अंडर रूट 2h बाई जी, अंडर रूट 2h बाई जी। तो ये आ गई आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज u अंडर रूट 2h बाई जी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वेशन लिखूं, अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेम इक्वेशन लिखूं, कौन सी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसमें देखिए s की जगह क्या आएगा, s जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये पूरी, ये सारी की सारी r है, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। ये सारी की सारी जो डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टली वो r है। तो s को मैं अगर r पुट कर दूं और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी u है और टाइम जो लगा वो 2h बाई जी है, क्योंकि टाइम तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों के लिए कॉमन ही होगा। और आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सीलरेशन नहीं काम कर रहा है, तो 0 इंटू टी स्क्वायर। तो ये सारा का सारा पार्ट जो है 0 बन गया। तो यहाँ से r की वैल्यू क्या आ गई, u अंडर रूट 2h बाई जी, u अंडर रूट 2h बाई जी। तो आप देख रहे हो कि रिजल्ट दोनों का सेम है। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज यहाँ पे किस पे डिपेंड कर रही है, एक तो इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है और दूसरा डिपेंड कर रही है कि हाइट कितनी है। मतलब अगर आप ये वाली हाइट बढ़ा दोगे, मतलब और ज्यादा ऊपर से अगर किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करोगे तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को ज्यादा कवर करेगा। अगर इनिशियल वेलोसिटी आपने ज्यादा रखी तब भी हॉरिजॉन्टल रेंज ज्यादा होगी। और यहाँ पे देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट किस पे डिपेंड कर रहा है, h पे। h की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी टाइम ऑफ फ्लाइट उतना ज्यादा होगा। और बाकी मैंने पाथ ऑफ प्रोजेक्शन बताया, मतलब किस पाथ पे पार्टिकल मूव कर रहा है। अब इसके अलावा एक चीज और आती है कि अगर किसी भी इंस्टेंट पे आपसे पूछा जाए कि बताइए वेलोसिटी क्या होगी पार्टिकल की, तो उसके लिए भी हम एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए आप एक्सप्रेशन कैसे फाइंड आउट करोगे, अगर किसी भी टाइम पे आपसे वेलोसिटी पूछ ली जाए तो आप उसके लिए बोलोगे कि ये जो ये टर्म है दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। तो लेट करते हैं कि किसी टाइम पे पार्टिकल यहाँ पे, किसी टाइम टी पे अगर पार्टिकल यहाँ पे और आपसे बोला जाए कि इसकी वेलोसिटी बताओ, तो देखिए यहाँ पे पार्टिकल की दो वेलोसिटी है। एक्चुअली देखिए वेलोसिटी ऐसे है कुछ v, इसके दो कंपोनेंट काम कर रहे हैं, एक कंपोनेंट काम कर रहा है vx और दूसरा कंपोनेंट काम कर रहा है vy। अगर आपको vx और vy की वैल्यू पता है तो आई थिंक आप v फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप पैरेललोग्राम कंप्लीट करिए और ये आपका v है। अगर ये v है तो रिजल्टेंट बन गया है, अगर ये रिजल्टेंट बन गया तो v की वैल्यू आप क्या लिखोगे,
v की वैल्यू आप लिखोगे अंडर रूट के अंदर vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर, ये आपने वेक्टर में पढ़ा है। तो वेक्टर के अकॉर्डिंग, वेक्टर में ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ी है कि रिजल्टेंट अगर फाइंड आउट करना है और दो कंपोनेंट है vx और vy और दोनों अगर 90 डिग्री पे काम कर रहे हैं, इट मींस अंडर रूट के अंदर vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। अब आपको पता है कि vx की जो वैल्यू है वो तो कांस्टेंट ही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो यू होगी, और vy की वैल्यू मैंने सबसे पहले फाइंड आउट की थी, दैट इज gt। तो ये बन गया आपका gt का होल स्क्वायर। इट मींस जो वेलोसिटी आएगी दैट इज अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। ये आपकी आ गई किसी भी इंस्टेंट की वेलोसिटी। अगर आपको किसी भी इंस्टेंट की वेलोसिटी पूछी जा रही है तो आप इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हो, टी की वैल्यू चेंज करके। जिस टाइम पे आपसे पूछा जाए वो टाइम पुट करिए, इनिशियल वेलोसिटी आपको पता होगी, जी आपको पता है, तो आपको v मिल जाएगा। किसी भी इंस्टेंट की वेलोसिटी आप फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए कि इस वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, किसी भी इंस्टेंट पे अगर बोला जाए कि वेलोसिटी की डायरेक्शन बताओ, तो लेट कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल से एंगल बीटा है, मतलब ये वाला एंगल बीटा है। तो अगर किसी भी टाइम पे अगर ये बीटा पूछा जा रहा है, किसी भी टाइम का ये डायरेक्शन आपसे पूछी जाए वेलोसिटी की, तो कैसे फाइंड आउट करोगे? tan बीटा निकालिए। tan बीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपका क्या है? परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट है दैट इज vy, और बेस मींस ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट इज vx। vy की वैल्यू आपको पता है gt है, तो vy की वैल्यू आप gt पुट कर सकते हो, और vx की वैल्यू क्या है? u है। तो ये आ गया आपका tan बीटा। मींस आप यहां से अगर बीटा फाइंड आउट करो तो ये आएगा tan इनवर्स gt बाई यू, tan इनवर्स gt बाई यू। तो इस तरह से हमने कौन कौन से टॉपिक डिस्कस किए? सबसे पहले मैंने पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल या ट्रैजेक्टरी बताया, इसके बाद हमने टाइम ऑफ फ्लाइट डिस्कस किया, फिर हॉरिजॉन्टल रेंज डिस्कस की, फिर इसके बाद मैंने किसी भी इंस्टेंट की वेलोसिटी और उसकी डायरेक्शन बताई, और ये भी साथ में हमने डिस्कस किया कि कौन से फैक्टर से कौन सी वैल्यू चेंज होगी। जैसे यहाँ पे h की वैल्यू चेंज करने से t चेंज हो जाएगा, u और h को चेंज कर दोगे तो r चेंज हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का थ्योरेटिकल पोर्शन कवर हो गया। थैंक यू।